हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5b नंबर 1 रो नंबर 7 पर्यंत क्वेश्चन सॉल्व करि सारिछन्ती। ना एबे नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करिबा। तो नंबर 8 अछि एग्जामिनिंग कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंट के इनकंसिस्टेंट चेक करिबा एंड सॉल्वेबिलिटी सॉल्व होबो कि न होबो चेक करिबा। देन दिस इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हमें मैट्रिक्स मेथड यूज करी चेक करिबा। तो मोर फर्स्ट बिट अछि x - y + z = 4 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अच्छी 2x + y - 3z = 0। थर्ड इक्वेशन अच्छी x + y + z = 2। हमको 3 इक्वेशंस गिवन देछि, हमें सॉल्व करे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हमरो सॉल्यूशन रो फर्स्ट स्टेप ला मैट्रिक्स A। तो आगे A मैट्रिक्स को तो A मैट्रिक्स ला x y z रो कोएफिशिएंट। तो 1 - 1 1 अच्छी, 2 1 - 3 अच्छी, 1 1 1 अच्छी मैट्रिक्स से मिल गला। देन मैट्रिक्स X। तो x मैट्रिक्स ला वेरिएबल्स x y z। देन मैट्रिक्स B अच्छी राइट साइड रो कांस्टेंट्स 4 0 2। तो हमको a x b मिल गला। तो नेक्स्ट स्टेप रे हमें ऑलवेज करना डिटर्मिनेंट ऑफ a रो स्टार्ट करिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a = डिटर्मिनेंट ऑफ 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1। तो हमें ऑलवेज काउंट करिए ना रो 1 यूज करी एक्सपेंशन के हमको कोफैक्टर से ठीक है हेल्प करियो। तो रो 1 यूज कर ली तो 1 × 1 - 3। तो 1 + 3 है 0। देन माइनस ऑफ -1 तो ये तो डिलीट है 0। 2 - 3 तो 2 + 3 है 0। देन +1 × 2 - 1 तो =4। तो ये 5 ये ला +1 +5 तो ये +1 = हमको 10 मिल रहा। यदि 10 मिल रहा तो क्लियरली नॉन जीरो। यदि नॉन जीरो अच्छी देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent with unique solution। तो कंसिस्टेंट अच्छी मैंने सॉल्यूशन तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करिवो बट हमरो यूनिक सॉल्यूशन आसीबो। नॉन जीरो वाला मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो वाला मैंने कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। देन हमें सॉल्व करे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हमरो नेक्स्ट स्टेप ला सब कोफैक्टर्स फाइंड करिबा। C11 प्लस C12 माइनस C13 तो ये प्लस C21 माइनस आगे में प्लस माइनस दे दो हमको सिंप्लीफिकेशन करे ठीक है स्पीड है जीवो। तो C22 प्लस C23 माइनस देन C31 तो ये प्लस C32 माइनस C33 प्लस। तो C11 तो 1 रो कोफैक्टर फाइंड करिबा। एक्चुअली एटा डिलीट कला पर 1 + 3 तो हमर 1 + 3 80 था ना। तो हमें डायरेक्ट टू कॉपी पेस्ट भी करि परिबा 1 + 3। तो देन -1 रो कोफैक्टर तो डिलीट करिबो 2 + 3 आसीबो। तो 2 + 3 अछि तो एठो भी डायरेक्ट कॉपी करि परिबा नले निजे भी सॉल्व करि परिबा। देन A1 रो कोफैक्टर डिलीट करले 2 - 1 देखो 2 - 1 अछि तो एठो भी कॉपी करि परिबो। फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हमको इजीली मिल जिवो। देन हमें 2 रो कोफैक्टर ये डिलीट करिबा -1 - 1 तो ये -1 - 1 इज इक्वल तो = 2 ये -2 - 2 है गला। देन 1 रो कोफैक्टर डिलीट है 1 - 1 आसीबो तो 1 - 1 0 है गला। तो ये तो हमरो 4 थिला -5 ये 1 अच्छे। देन 2 3 -3 रो कोफैक्टर ये डिलीट है 1 - -1 तो 1 + 1 है 0 तो =-2 मिल रहा। देन 1 रो कोफैक्टर तो ये डिलीट है 3 - 1 = 2 मिल रहा। देन C32 तो 1 रो कोफैक्टर डिलीट है 3 - 2 -3 -2 तो ये 5 है गला। देन C33 मैंने 1 रो कोफैक्टर तो मैं डिलीट करा 1 + 2 = हमको 3 मिल रहा। तो कोफैक्टर्स मिल गला पर देन हमारा एडजॉइंट ऑफ A आसीबो। तो एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स A =
4 तो ठीक ऑर्डर है किंतु अरेंज करिवो 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3 देन तार ट्रांसपोज इक्वल्स टू 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3 तो हमको एडजॉइंट मिलगला तो एडजॉइंट पर हमें ए इनवर्स फाइंड करियो ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 अच्छी तो एडजॉइंट ऑफ ए 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3 तो हमको ए इनवर्स भी मिल गला तो ए इनवर्स मिलला पर देन हम इक्वेशन सॉल्व करे जो ए एक्स बी नहीं छी तो ए एक्स बी को यूज करी तो मोर लीनियर इक्वेशन सब ए फॉर्म को चेंज हो ए एक्स इक्वल टू बी नाउ गिवन इक्वेशन हमर ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म रही तुम चाहिए वेरीफाई करें मुझे ऑलरेडी थ्योरी पार्ट डिस्कस कर सारी तो ए एक्स इक्वल टू बी तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी तो हमारा x तो अच्छी a इनवर्स अच्छी b अच्छी तो हम यूज करियो दिस इम्प्लाइज x मैट्रिक्स इक्वल टू हियर x y z a इनवर्स अच्छी 1/10 इनटू मैट्रिक्स 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3 देन मैट्रिक्स b इक्वल टू 4 0 2 तो नेक्स्ट स्टेप रे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करिबा 1/10 सेमती थाओ तमे दीटा मल्टीप्लिकेशन करिबा 4 इंटू 4 16 2 इंटू 0 प्लस 0 इटा 0 अच्छे प्लस 2 इंटू 2 4 तो ये माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20 0 इंटू 0 5 इंटू 2 10 देन 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 0 0 3 इंटू 2 6 तो इक्वल्स टू मिडल हमारे लेफ्ट साइड तो एक्स वाई जेड अच्छी एक्स वाई जेड अच्छी तो 1/10 तो ऐड कर ले 20 माइनस 10 ऐड करिवा इला 10 देन 1/10 हमें ऑल टर्म्स से मल्टीप्लाई करिवा मल्टीप्लाई कर ये 2 माइनस 1 1 हो गला नदी हमारे एल एच एस आर एच एस 2 इक्वल मैट्रिसेस अच्छी तो यूजिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस तो हमको x इक्वल टू 2 मिल रहा y इक्वल टू माइनस 1 मिल रहा z इक्वल टू 1 मिल रहा तो हमको एक्स वाई जेड मिल गला तो हमारा आंसर हो गला बट आंसर करेक्ट अच्छे कि रॉन्ग अच्छे ठीक है हमें वेरीफाई करिवा तो x 2 y माइनस 1 z 1 तो इक्वेशन 1 रे पका 2 तो ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 साटिस्फाई कर तुम सेकेंड थर्ड पके चेक करिवा तो साटिस्फाई कला मैंने डेफिनेटली तुम करेक्ट आंसर अच्छे तो आम मैट्रिक्स मेथड आगे कौन करवा आगे कंसिस्टेंसी चेक करवा जो कंसिस्टेंसी चेक करवा आगे डिटर्मिनेंट बाहर करवा नॉन जीरो मैंने कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन आगे स्टेप 1 रे डिटर्मिनेंट यदि ये 0 हो देन आम कौन करवा सेमती भी क्वेश्चन आसी आम डिस्कस करवा कोफैक्टर्स एडजॉइंट ए इनवर्स देन x इक्वल टू ए इनवर्स भी यूज करिवा सॉल्व कर तुमको x y z मिलवा एंड रे भी ठीक है x y z वैल्यू पुट करके चेक कर दबो जे तुम्हारा इक्वेशन को सैटिस्फाई करछ तुम आंसर डेफिनेटली करेक्ट थिबो सेकेंड बीट x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 4 2x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 12 अच्छे 3x माइनस y प्लस z इक्वल 3 तो आम जमी फर्स्ट बीट करते एक्जाक्टली सेमती करवा तो मैट्रिक्स A एक्स वाई जेड कोफिशिएंट 1 2 माइनस 3 2 4 माइनस 5 3 माइनस 1 1 देन मैट्रिक्स x x y z मैट्रिक्स B 4 12 3 तो नेक्स्ट स्टेप रे डिटर्मिनेंट ऑफ A तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 2 माइनस 3 2 4 माइनस 5 3 माइनस 1 1 तो हमें ऑलवेज करना रो 1 यूज करी एक्सपेंशन करियो तो हमको कोफैक्टर्स ठीक है हेल्प करियो तो 1 इंटू 4 माइनस 5 माइनस 2 इंटू तो तुम नीचे भी एक्सपेंशन करी परियो तो 2 प्लस 15 माइनस मैंने प्लस माइनस 3 तो माइनस 3 इंटू तो ये माइनस 2 माइनस 12 तो इक्वल्स टू माइनस 1
ये 17 माइनस 34 माइनस 14 अच्छी माइनस माइनस प्लस 14 3 42 तो इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 42 इक्वल टू 7 तो ये भी नॉन जीरो मिल रहा यदि नॉन जीरो मिल रहा सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट equations is consistent with unique solution. तमरो consistent with unique solution हेगला देन हमें कोफैक्टर्स फाइंड करिवा C11 तो प्लस तुम लास्ट क्वेश्चन भी कहली एट भी हमें कॉपी पेस्ट करि परियो एमती 4 प्लस 4 माइनस 5 भी करि परियो एटू डायरेक्ट म कॉपी पेस्ट कली 4 माइनस 5 तो इक्वल टू -1 मिल रहा C22 C12 हमारा माइनस आसीबो तो ये कॉपी पेस्ट कर दबो 2 प्लस 15 तो ये मिल रहा -17 नल तुम ये डिलीट करी कि तुम 2 प्लस 15 करी परिबो ये भी कॉपी पेस्ट करी परिबो C13 प्लस देन -2 -12 अच्छी तो इक्वल्स टू मिल रहा -14 तो हमारा C11 C12 C13 मिल गया देन हमें C21 माइनस तो ये तुमको बाहर कर तो ये डिलीट हो तो 2 प्लस 3 2 प्लस -3 आसीबो माइनस इला 3 तो दिस इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 मिल रहा देन C22 तो ये प्लस तो 4 रो कोफैक्टर डिलीट कर दो 1 प्लस 9 इक्वल टू 10 मिल रहा C23 माइनस 5 रो कोफैक्टर डिलीट इजिबो -1 -6 तो दिस इक्वल टू 7 मिल रहा देन C31 प्लस 3 रो कोफैक्टर्स -10 प्लस 12 -10 प्लस 12 इजिबो तो दिस इक्वल टू 2 मिल रहा C32 माइनस 1 कोफैक्टर डिलीट करिबा -5 प्लस 6 -5 प्लस 6 इजिबो तो दिस इक्वल टू -1 C33 देन प्लस C33 तो 1 रो कोफैक्टर डिलीट करो 4 -4 तो ये 4 -4 इक्वल टू हमको 0 मिल रहा देन हमें एडजॉइंट ऑफ ए तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू -1 -17 -14 1 10 7 देन 2 -1 0 तर ट्रांसपोज करियो मिस्टेक करियो नहीं ट्रांसपोज में मस्ट करियो -1 -17 -14 1 10 तो 10 अच्छी 7 2 -1 0 तो हमको एडजॉइंट मिल गया देन हमें ए इनवर्स फाइंड करिए ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमारा 7 अच्छी तो एडजॉइंट ऑफ ए -1 1 2 -17 10 -1 देन -14 7 0 तो नेक्स्ट स्टेप रे हमारा गिवन इक्वेशन ax भी अच्छी ताको यूज करला पर हमारा गिवन इक्वेशन रो फॉर्म अच्छी ax इक्वल टू b ax इक्वल टू b अच्छी तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू a इनवर्स b तो हम यूज करिए फार्मूला x इक्वल टू a इनवर्स b तो x मैट्रिक्स हमारा x y z अच्छी a इनवर्स 1/7 -1 1 2 -17 10 -1 -14 7 0 then matrix B 4 12 3 तो इक्वल्स टू 1/7 मैट्रिक्स रे मल्टीप्लिकेशन करिबा -4 1 into 12 2 into 3 then second row first column -68 plus 120 -3 second row first column then third row first column -56 84 then 0 into 3 0 plus 0 अच्छी तो this implies x y z equal to तुम्हें 1/7
तो 1/7 मल्टीप्लाई करवा ये सिंप्लीफिकेशन करदेव तो ये 18 माइनस 4 14 120 ये माइनस 71 तो ये 49 84 माइनस 56 तो 28 मैंने 14 माइनस 6 तो 8 है जीरो देन 7 रखले 28 है गलो तो नेक्स्ट स्टेप 1/7 मल्टीप्लिकेशन कर ले 1/7 मल्टीप्लिकेशन कर ले 2 7 ला 4 तो 2 मैट्रिसेस आर इक्वल अच्छी तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 7 मिलला एंड z इक्वल टू 4 तो हमारा आंसर है गला बट तुम टे वेरीफाई कर देव तो ये 2 प्लस 14 माइनस 2 प्लस 14 16 ये माइनस 12 तो 16 माइनस 12 4 साटिस्फाई कर डेफिनेटली हमारा आंसर करेक्ट अच्छे तमें फर्स्ट बीट सेकेंड बीट सॉल्व कर सारे ना थर्ड बीट सॉल्व करवा 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल 12 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 16 तो हमारा फर्स्ट स्टेप मैट्रिक्स ए तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू हियर कोफिशिएंट ऑफ x y z 2 minus 1 1 1 3 2 3 2 3 then matrix x x y z matrix b 4 12 16 तो फर्स्ट स्टेप रे तो हमारा ए एक्स बी एस गला नेक्स्ट स्टेप रे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ताकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करिवो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 minus 1 1 1 3 2 3 2 3 तो हम एक्सपांशन रे ऑलवेज रो 1 यूज करिवा हम पे सेटा हेल्प करिवो तो इक्वल्स टू 2 into 9 minus 4 माइनस ऑफ माइनस 1 तो ये प्लस 1 इज वो तो 3 minus 6 then plus 1 into 2 minus 9 equals to if 5 into 2 10 minus 3 minus 7 तो 10 minus 10 इक्वल्स टू 0 मिलला तो फर्स्ट बीट हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो मिलता तो कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन थिला सेकेंड बीट रे भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो मिलला कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन थिला बट थर्ड बीट हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए रा वैल्यू 0 मिलला कौन टा डिफरेंस देखियो ना 0 अछि तो 0 थिले देन कौन करिवो ना एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करिवो तापरे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी बाहर करियो देखियो कौन अछि तो एडजॉइंट ऑफ ए पे हमको कोफैक्टर्स दरकार तो C11 प्लस ये 9 minus 4 तो हमें ये कॉपी पेस्ट कर दो एमती भी सॉल्व कर ले 9 minus 4 आसो तो ये कॉपी पेस्ट कले भी तुमको मिले 9 minus 4 तो इक्वल्स टू मिलला 5 देन C12 माइनस तो ये 3 minus 6 अच्छे तो इक्वल टू 3 आसो ये -3 देन C13 प्लस 2 minus 9 इक्वल टू -7 तो हमको C11 C12 C13 मिल गया देन C21 माइनस तो 1 रो कोफैक्टर्स ये डिलीट है जीवो -3 -2 इक्वल टू 5 देन C22 प्लस तो 3 रो कोफैक्टर्स तो 6 -3 इक्वल टू 3 देन C23 माइनस 2 रो कोफैक्टर्स 4 माइनस प्लस 3 4 + 3 इक्वल टू -7 देन हमें C31 फाइंड करिवा C31 प्लस 3 रो कोफैक्टर्स ये डिलीट है जीवा -2 -3 इक्वल टू -5 देन C32 तो ये -2 रो कोफैक्टर्स 4 -1 इक्वल टू -3 C33 तो ये प्लस 3 रो कोफैक्टर्स 6 + 1 is equal -1 minus plus is equal so 6 + 1 तो इक्वल टू 7 देन हमको एडजॉइंट फाइंड करियर अच्छी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 5 3 -7 5 3 -7 5 3 -7 5 3 -7 -5 -3 7
तर ट्रांसपोज करिवो तो इक्वल्स टू 5 3 minus 7 5 3 minus 7 minus 5 minus 3 7 तो एडजॉइंट ऑफ ए मिलगला परे देन तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करिवो तो दिस इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए 5 5 minus 5 3 3 minus 3 minus 7 7 into मैट्रिक्स बी अच्छी 4 12 16 तो मल्टीप्लिकेशन करिबा 5 into 4 20 5 into 12 60 minus 80 then 3 into 4 12 36 minus 48 then minus 7 into 4 minus 28 minus 84 70 42 112 plus 112 तो इक्वल्स टू तो 80 minus 80 0 48 minus 48 ये भी 0 तो ये 112 ये 112 ये भी 0 आसिला तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी यदि जीरो मैट्रिक्स मिलला so the system is consistent with infinitely many solutions. So the system is consistent so the system of equations is consistent with infinitely many solutions. फोर्थ बिट तो हमें फर्स्ट बिट रे सॉल्व कले हमको कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन मिलला सेकेंड बिट रे हमको कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन मिलला थर्ड बिट रे हमको कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलला तो फोर्थ बिट सॉल्व करियो देखियो कोन आछि थ्री इक्वेशंस हमको गिवन दै छै तो हमें फर्स्ट स्टेप रे तो मैट्रिक्स ए जो एक्स वाई जेरो कोफिशिएंट तो 1 1 1 रो 1 रखिबो देन 2 5 minus 2 1 7 minus 7 तो मैट्रिक्स ए मिल गला देन मैट्रिक्स एक्स वाई जेड देन मैट्रिक्स बी 4 3 5 then determinant of a equals to determinant of 1 1 1 2 5 minus 2 1 7 minus 7 तो हमें ऑलवेज रो 1 यूज करिए एक्सपेंशन रे तो 1 इंटू माइनस 35 माइनस ये 14 अच्छी तो माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 14 देन माइनस 1 इंटू माइनस 14 माइनस 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 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 14 माइनस 5 तो दिस इक्वल टू माइनस 21 माइनस 12 प्लस ये 12 है जी वो 14 माइनस 5 प्लस 9 तो ये 21 माइनस 21 प्लस 21 इक्वल्स टू हमको 0 मिल गला तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 मिलला देन हमें कौन करिबा ना सेमते एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करिबा ताकि कोफैक्टर्स C11 तो प्लस माइनस 35 प्लस 14 तो इक्वल्स टू माइनस 21 देन C12 माइनस माइनस 14 मु एटू कॉपी पेस्ट कर दो छी तो मैं एटू भी सॉल्व करि परिबा एटू भी करि परिबा तो इक्वल्स टू तो ये 12 देन C13 प्लस 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9 मिला देन C21 माइनस तो 2 रो कोफैक्टर्स इतना डिलीट है माइनस 7 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 7 तो इक्वल्स टू 14 देन C22 प्लस तो ये डिलीट है माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 8 C23 माइनस तो डिलीट है 7 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 6 देन C31
प्लस ये तो डिलीट हो -2 -5 इक्वल टू -7 C32 -7 रो कोफैक्टर -2 इक्वल टू 4 C33 प्लस ये डिलीट हो 5 -2 equals to 3. Then adjoint of A, so adjoint of A equals to -21 12 9 -21 12 9, second row 14 -8 14 -8 -6 -7 4 3, the row transpose, so equals to -21 12 9 14 -8 -6 -7 4 3, तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए मिलगला। देन हमें कौन करिवा ना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू -21 14 -7 12 -8 4 9 -6 3 into matrix B, तो B matrix here अच्छी 4 3 5, then multiplication first row first column -84 14 3 42 -35, then second row first column 12 4 48 -24 plus 20 4 5 20, then third row first column 36 -18 plus 15, तो equals to -84 -84 plus 42, तो -42 -35, then 48 -24, तो ये 24 plus 20, then 36 -18, तो ये 18 plus 15, तो equals to मिला -77 40 ये 50 33, तो क्लियरली देखो नॉट इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। द एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमको नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल रहा, सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट एंड डज नो सॉल्यूशन। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस equations is inconsistent, तो इनकंसिस्टेंट मैंने करना डेफिनेटली द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तो यार नंबर सॉल्यूशन 0 सीव। देखिए हमारा फर्स्ट बिट रे यूनिक सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो थिला कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड बिट रे कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन रो क्वेश्चन हमें डिस्कस करे। थर्ड बिट रे इनफाइनाइट सॉल्यूशन थिला से भी डिस्कस होला। फोर्थ बिट रे नो सॉल्यूशन माने इनकंसिस्टेंट अच्छे माने नो सॉल्यूशन, 4 टाइप्स रो क्वेश्चन हमें डिस्कस कर देले। तो हमर जो फिफ्थ बिट रो आ नाइन्थ बिट अच्छी, तो फिफ्थ बिट रो नाइन्थ बिट ये सब तुम पे होमवर्क रहबो। तो होमवर्क रहला फिफ्थ बिट रो, तो तुम्हें फिफ्थ बिट, सिक्स्थ बिट, सेवेंथ बिट, 8 एंड नाइन्थ बिट, तो ये सब तुम्हें निजे सॉल्व कर किसी डिफिकल्ट हम ये सब तुम यूनिक सॉल्यूशन माने कंसिस्टेंट विथ वन सॉल्यूशन, तो ये सब कंसिस्टेंट अच्छी, तो तुम किसी डिफिकल्ट हेनी जमती नंबर 1 नंबर 2 सॉल्व कली, फिफ्थ बिट टू नाइन्थ बिट तुम्हें इजिली सॉल्व कर। बट थर्ड बिट फोर्थ बिट डिफरेंट थिला, तुम गोटे कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन थिला आ गोटे इनकंसिस्टेंट अच्छी। बट फिफ्थ बिट रो नाइन्थ बिट सब कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन आसो, तुम इजिली सॉल्व कर, ये सब तुमको होमवर्क रहा। The next question number 9, given the matrices A matrix, X matrix, C matrix, हम given दे छे write down the linear equations given by Ax equal C, तो हमें Ax equal to C यूज करिवा
एंड हमको लीनियर इक्वेशंस फाइंड करियर छे एंड सॉल्व इट फॉर एक्स वाई जेड बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आगे लीनियर इक्वेशन फाइंड करियो देन सॉल्व करियो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो एक्स इक्वल टू सी, तो हमारो गिवन कंडीशन है एक्स इक्वल टू सी। तो ए मैट्रिक्स 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 मैट्रिक्स एक्स एक्स वाई जेड मैट्रिक्स C 1 2 3। तो दिस implies first row first column multiplication करें x plus 2y plus 3z, then second row first column 3x minus 2y plus z, then third row first column 4x plus 2y plus z equals to 1 2 3। then two matrices are equal, so using equality of matrices x plus 2y plus 3z equal to 1 first equation, 3x minus 2y plus z equals to 2 second equation, third equation of 4x plus 2y plus z equal to 3 third equation। तो हमारा फर्स्ट पार्ट थी राइट डाउन द लीनियर इक्वेशंस, हमको मिलगला लीनियर इक्वेशन देन हमें सॉल्व करवा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हमको इक्वेशंस मिलगलानी, तो हमारा ए एक्स सी तो हमको गिवन दे देछे, तो हमें डायरेक्ट कौन करवा ना डिटरमिनेंट रू स्टार्ट करिया, हमको एक्स वाई जेड फाइंड करियर अछि, तो हमें डिटरमिनेंट रू ही स्टार्ट करवा ए एक्स सी अच्छी इक्वेशन रे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। तो हमें ऑलवेज तो रो 1 यूज कर एक्सपांशन रे, एबे भी रो 1 यूज करिवा। तो 1 इंटू -2 देन -2 इंटू 3 -4 3 ये ला -4 प्लस 3 इंटू 6 6 माइनस प्लस 8 4 to 8 अच्छे, तो इक्वल्स टू -4 ये -1 प्लस 2 14 3 42। तो ये 44 -4 तो हमको 40 मिल रहा, क्लियरली नॉन जीरो। यदि नॉन जीरो मिल रहा तो डेफिनेटली इक्वेशन रा कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन थी। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent with यूनिक सॉल्यूशन। देन हमें कोफैक्टर्स फाइंड करिवा, तो C11 प्लस तो ये कॉपी करिवा -2 तो ये -4 है गला C12, तो ये -3 -4 तो तुम्हें A2 भी सॉल्व करी परिवो, A2 भी कॉपी पेस्ट करी परिवो माइनस ये -1 तो 1 C13 प्लस 6 प्लस 8 इक्वल्स टू 14 मिल रहा। देन C21 माइनस C22 प्लस C23 माइनस C31 प्लस C32 माइनस C33 प्लस C21 3 रो कोफैक्टर्स, तो ये डिलीट इज 2 - 6 तो इक्वल टू 4 ये -4 अच्छी ना माइनस प्लस 4 C22 -2 रो कोफैक्टर 1 - 12 इक्वल टू -11 देन 1 रो कोफैक्टर 2 - 8 इक्वल टू 6 देन 4 रो कोफैक्टर्स 2 - -6 तो 2 + 6 इक्वल टू 8 देन 2 रो कोफैक्टर्स 1 - 9 इक्वल्स टू 8 देन 1 रो कोफैक्टर्स -2 -6 इक्वल्स टू -8। तो हमको कोफैक्टर्स मिल गला। देन एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू -4 1 14 रो 1 एलिमेंट्स 4 - 11 6 4 - 11 6 8 8 -8 8 8 -8
तार ट्रांसपोज के मिस करनी ना रंग हो तो इक्वल्स टू -4 1 14 4 -11 6 -11 अच्छी 8 8 -8 तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए मिलगला देन हमें इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करिबा देन ax इक्वल टू c यूज करके हमें इक्वेशन सॉल्व करके हमको x y z फाइंड करियर अच्छी। तो नेक्स्ट ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 40 एडजॉइंट ऑफ ए -4 4 8 1 -11 8 14 6 -8 तो हमको ए इनवर्स मिलगला तो हमारे गिवन इक्वेशन थी ax इक्वल टू सी तो ax इक्वल टू सी तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी तो हमारा x मैट्रिक्स तो एक्स वाई जेड थी ए इनवर्स तो हमारा 1 बाई 40 इंटू मैट्रिक्स -4 4 8 1 -11 8 14 6 -8 देन मैट्रिक्स सी तो हमारा मैट्रिक्स सी हमको गिवन देखला 1 2 3 थी एलिमेंट्स 1 2 3 बस ये मल्टीप्लिकेशन करिबा मैट्रिसेस -4 इंटू 1 -4 प्लस 8 प्लस 24 1 -22 प्लस 24 14 प्लस 12 माइनस 24 इक्वल्स टू 1 बाई 40 तो ये 4 प्लस 24 28 और 25 माइनस 22 तो 3 देन 26 माइनस 24 2 तो नेक्स्ट स्टेप रे 1 बाई 40 मल्टीप्लाई कर दवा 28 डिवाइड बाई 40 3 बाई 40 2 बाई 40 तो इक्वल्स टू 4 रे कैंसल कले 7 बाई 10 3 बाई 40 1 बाई 20 तो हमारा लेफ्ट साइड रे एक्स वाई जेड अच्छी एक्स वाई जेड अच्छी तो देयरफॉर एक्स वैल्यू इक्वल टू 7 बाई 10 वाई वैल्यू इक्वल टू 3 बाई 40 एंड जेड वैल्यू इक्वल टू मिला 1 बाई 20 ला आंसर। नंबर 10 फाइंड मैट्रिक्स x इफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू x इक्वल टू हमको राइट साइड मैट्रिक्स दे चाहिए तो मैंने ax इक्वल टू b फॉर्मूला हमको गिवन दे चाहिए वेर x इक्वल x1 x2 x3 तो हमको x मैट्रिक्स फाइंड करियर चाहिए तो x तो हमको ऑलरेडी x1 x2 x3 गिवन दे चाहिए तो लेट a मैट्रिक्स 1 1 1 मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स को a यूज कर चाहिए 1 1 -1 2 1 -1 x तो हमको ऑलरेडी गिवन दे चाहिए x मैट्रिक्स इक्वल टू x1 x2 x3 तो इक्वल्स टू दिस वन b मैट्रिक्स इक्वल्स टू तो b मैट्रिक्स इक्वल टू 6 0 1 तो a x b हमको मिल तो हमें फर्स्ट स्टेप रे डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करिबा डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 1 -1 2 1 -1 तो इक्वल्स टू 1 इंटू -1 प्लस 1 इज -1 इंटू तो ये -1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 1 इला -1 इक्वल्स टू -2 तो क्लियरली नॉन जीरो तो नॉन जीरो अच्छे मैंने कन्सिस्टेंट हम विथ यूनिक सॉल्यूशन आसो तो नेक्स्ट स्टेप हमको ये कन्सिस्टेंट शो करवा नहीं तो हमें कोफैक्टर्स फाइंड करवा C11 प्लस तो -1 प्लस 1 तो ये 0 C12 माइनस -1 प्लस 2 तो मुझे एठू ही कॉपी पेस्ट कर दो छे तो -1 C13 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1 C21 माइनस तो 1 रो कोफैक्टर्स -1 इक्वल्स टू 2 C22 प्लस
तो 1 रो कोफैक्टर्स -1 -2 equals to -3 C23 -1 रो कोफैक्टर्स डिलीट कर ली 1 -2 equals to 1 देन हमें C31 फाइंड करिबा C31 2 रो कोफैक्टर्स प्लस 2 रो कोफैक्टर्स डिलीट कला पर -1 -1 equals to -2 C32 minus 1 रो कोफैक्टर डिलीट कर लिए -1 -1 equals to 2 C33 plus -1 रो कोफैक्टर्स 1 -1 equals to 0. नेक्स्ट स्टेप है एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A equals to 0 -1 -1 0 -1 -1 2 -3 1 2 -3 1 -2 2 0 तर ट्रांसपोज तुम्हें मस्ट करथिबो मु सब रिपीट करी कहूँ 0 -1 -1 2 -3 1 -2 2 0 तुमको एडजॉइंट ऑफ A मिलगला देन A इनवर्स इक्वल टू 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो इक्वल्स टू 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ A -2 एडजॉइंट ऑफ A 0 2 -2 -1 -3 2 -1 1 0, तो मोर A इनवर्स मिलगला बट आम जो गिवन सिस्टम देछि क्लियरली A इंटू एक्स इक्वल टू B, मो राइट साइड B यूज कर तो Ax इक्वल टू B अच्छी, तो एक सॉल्व कले x इक्वल टू A इनवर्स B, x इक्वल टू A इनवर्स B, तो x इक्वल टू x1 x2 x3, A इनवर्स इक्वल टू -1/2 0 2 -2 -1 -3 2 -1 1 0 इंटू मैट्रिक्स B 6 0 1, तो इक्वल्स टू -1/2 रो 1 इंटू कॉलम 1 0 प्लस 0 -2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6 प्लस 0 प्लस 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -6 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू -1/2 -2 -4 -6 माइनस हाफ मल्टीप्लाई कर दो हमारे लेफ्ट साइड रे x1 x2 x3 अच्छी, तो राइट साइड रे माइनस हाफ मल्टीप्लाई कले 1 2 3 ऐसी गला, तो देयरफॉर x1 इक्वल टू 1 मिलला, x2 इक्वल टू 2 एंड x3 इक्वल टू 3 ला आंसर। बट हमको मैट्रिक्स हमको x फाइंड करे छी, तो ये आंसर एंड न करिकी तो मैट्रिक्स x करिबा, तो देयरफॉर x मैट्रिक्स इक्वल टू, तो द स्पेस होनी 1 2 3 मैं 8 कर दे तो स्पेस होनी, तो आंसर मिलना मैट्रिक्स x इक्वल टू 1 2 3 ला आंसर। नंबर 11 अच्छे आंसर द फॉलोइंग, तो हमारा फर्स्ट बिट अच्छे आंसर द फॉलोइंग, फर्स्ट बिट अच्छे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय 5, माने एवरी एलिमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय 5, देन हाउ मेनी टाइम्स इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू बिकम्स, हमें बाहर करिबा तो अगर लेट ने जीवा ए बी द मैट्रिक्स, ठीक अच्छे लेट ए बी द मैट्रिक्स ए बी सी थर्ड ऑर्डर अच्छी, तमें ए बी सी डी एफ जी एच आई यूज कर ले, तो क्वेश्चन देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तमें 5 मल्टीप्लाई करिए ऑल एलिमेंट्स रे 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i, तो वो ऑल एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर ली, ऑल एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस 1 पर तो 5 टका नंबर ऑफ गिवन मैट्रिक्स रे ही मल्टीप्लाई ही थी वो,
ऑल एलिमेंट्स रे मल्टीप्लाई अछि माने 5 इंटू ए तो हमको 5a मिलगला यार हमको डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करे अछि तो डिटरमिनेंट ऑफ तुम्हें 5a फाइंड करियो तो ये डिटरमिनेंट ऑफ 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i देन करना डिटरमिनेंट आम रोल करना वन रो रु तुम्हें एट ए टाइम कॉमन नहीं करियो रो 1 रो कॉमन नेली 5 रो 2 रो कॉमन नेली 5 रो 3 रो भी कॉमन नेली 5 तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तो इक्वल्स टू मिलला 125 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए तो एक्चुअली डिटरमिनेंट ऑफ 5a इक्वल टू मिलला 125 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए तब आंसर आमर मिलगला 125 से क्वेश्चन छी ना हाउ मेनी टाइम्स तो आंसर ला 125 टाइम्स बट तुम्हें टिके मन पड़ेगा तुम थियोरी पार्ट में डिस्कस करथली यदि मते एमती k इंटू ए रो डिटरमिनेंट फाइंड करियर अछि k इंटू ए रो डिटरमिनेंट तो हमर फार्मूला थिला k टू दी पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमर प्रॉपर्टी रे मु डिस्कस करि सरिछि तो k करना जहाँ रियल नंबर थीबो माने 5 हे गला n ला ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स तो 5 टू दी पावर 3 तो हमर 125 हबो इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए यदि तुमको फार्मूला जाना थीबो तुम एमपी टेस्ट करिबन डायरेक्ट k a रो डिटरमिनेंट इक्वल टू k टू दी पावर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए माने 5 टू दी पावर 3 125 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आंसर आसीबो 125 टाइम्स देन सेकेंड बिट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ हमको गिवन दे देछि इक्वेशन तो ये डिटरमिनेंट रो स्क्वायर देछि तो हमें के सॉल्व करिबा 4 माइनस 2 तार स्क्वायर डिटरमिनेंट के इवैल्यूएट करे तार स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 2 माइनस तो ये x माइनस माइनस प्लस 6 तो दिस इम्प्लाइज 4 माइनस 2 2 रो स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 2 minus x minus 6 तो implies that 4 equal to 3x minus x 2x minus 8 तो this implies 2x equal to 12 तो implies that x equal to 6 तो हमारा x रा वैल्यू मिलला 6 एला आंसर देन थर्ड बिट इज व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ तो हमको फर्स्ट इक्वेशन गिवन दीजिए सेकंड इक्वेशन गिवन दीजिए को सॉल्व करिए हमको x एंड y रा वैल्यूज फाइंड करियर अछि बहुत सिंपल तो ये को सॉल्व करले तुम्हारा x ये ला माइनस y इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन मिल गला सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 सेकंड इक्वेशन मिला तो इक्वेशंस को सॉल्व करे में तुम स्कूल लेवल मेथड जान ना एलिमिनेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन और एबी 12th नंबर क्रैमर्स रूल मैट्रिक्स मेथड को भी मेथड यूज करी तुमको x y बाहर करे हम तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अच्छी तो हमें एलिमिनेशन कर दवा सब टू इजी हे तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 बस मैं 3 मल्टीप्लाई कर ली माइनस इटा प्लस है जीवो ये माइनस तो 3x माइनस 2x x है जीवो तो ये 3y कैंसिल है जीवो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 तो हमको x इक्वल टू 5 मिलला देन हमको y फाइंड करियर अछि तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करिबा y इक्वल टू x माइनस 2 तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू हमको 3 मिलला तो आंसर x इक्वल टू 5 and y equal to 3 फोर्थ बिट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ हमको इक्वेशन गिवन देछि बस x रा वैल्यूज हमको फाइंड करियर अछि तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंशन भी करि परिबा चाहे प्रॉपर्टीज भी तुम्हें यूज करि परियो सेते किछि प्रॉब्लम नहीं यदि मैं प्रॉपर्टी यूज करिबा तो रो 2 तुम अप्लाई कर लिए रो 2 प्लस रे रो 2 प्लस रो 3 तो तुम्हें डिफरेंट प्रॉपर्टी भी यूज करि परिबो सेते किछि प्रॉब्लम नहीं तो डिटरमिनेंट ऑफ x प्लस 1 1 1 तो ऐड कर ले 0 2 0 माइनस 1 1 1 इक्वल्स टू 4 तो दिस इम्प्लाइज माइनस प्लस माइनस तो मैं एक्सपेंशन करें यूजिंग रो 1 तो प्लस 2 इंटू तो ये डिलीट है जीवो x प्लस 1 इंटू 1 x प्लस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो ये प्लस 1 है जीवो इक्वल्स टू 4 तो दिस इम्प्लाइज
तो 2 ये तो कैंसिल अच्छी तो x प्लस 2 इक्वल टू हमको 2 मिलला implies that x value equal to 0 the answer. then number 5th bit अच्छी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. ठीक है, ठीक से डिटर्मिनेंट को मान करो तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर थिले तो यार वैल्यू मते आंसर डायरेक्ट मिलीगला 0. यार आंसर इज 0. द रीजन लो डिटर्मिनेंट ऑफ determinant of skew symmetric matrix matrix of odd order. it is skew symmetric matrix मैंने determinant of skew symmetric matrix of odd order थी वो odd order मैंने 3/3 order here 3/3 अच्छी ना the odd order थी वो the value of determinant equal to 0. ये रूल तुम्हें मन रखिए तुम्हें एक्सपांसन करो तुमको 0 मिलिबो ये रूल यूज कर भी आंसर हमको 0 मिला. तमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करछन तो किछि ट्रिक मन रख ले बेटर यदि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर थीबो तो तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू 0 यूज करि परिबो. एमती आगो को भी देखियो हमको क्वेश्चन मिलिबो. देन 6th बिट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. हमको यार वैल्यू फाइंड करियर अछि तो मु कोन कली ना फर्स्ट स्टेप रे ABC मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देली. ABC मल्टीप्लाई डिवाइड कर छे डिटर्मिनेंट ऑफ 1/a 1bc 1/b 1ca 1/c 1ab. तो दिस इक्वल टू 1/abc. तमे a रो 1 रे मल्टीप्लाई करिवा 1a abc, b रो 2 रे मल्टीप्लाई करले 1b abc, c रो 3 रे मल्टीप्लाई कर ली 1c abc. देन कॉलम 3 रो abc कॉमन अच्छी तो 1/abc इंटू abc डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 abc 1 1 1. तो ये कैंसिल हो जाओ तो आंसर मिला डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 1 1 1 c1 c3 आइडेंटिकल कॉलम्स अच्छी तो वैल्यू 0. The reason that C1 and C3 are identical columns. तो डिटर्मिनेंट आंसर मिला 0.